ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है क्या? बेसिकली आप जब भी डिस्कशन करते हैं वर्किंग्स को रिकॉर्ड करने का, तो रिकॉर्डिंग का एक पैटर्न आता है जिस पैटर्न को हम कहते हैं अकाउंटिंग। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के बाद हमें क्या करना होता है, उस बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को यानी कि उसके लेन देन को रिकॉर्ड करना होता है। क्यों रिकॉर्ड करना है? ताकि हम बाद में भी क्रॉस चेक कर सकें कि हमने कब किस दिन कौन सा ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया था। ओवरऑल एक साल में या एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने किस तरह के प्रॉफिट अर्न किए, हमारी टोटल सेल क्या रही, हमारी टोटल परचेज क्या रही, इस तरह की वर्किंग्स को हमें क्या करना होता है, इस तरह की वर्किंग्स को हमें रिकॉर्ड करना होता है। मतलब जैसे हम डे टू डे लाइफ में जब भी कोई काम करते हैं तो अपने काम को एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं, ठीक है। बिजनेस में भी जितने भी वर्किंग की जाएगी, कोई भी काम अगर आपके बिजनेस में किया जाएगा तो आप उस काम को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रैक्टिस हम लेंगे उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग डेटा को या अपने बिजनेस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बिजनेस डेटा मतलब कोई भी डेटा जो बिजनेस से रिलेटेड है उन सभी को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें समझना होगा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम एक बिजनेस सेक्टर की बात करें तो बिजनेस सेक्टर में अकाउंटिंग का क्या रोल है वो आपको समझना है। नेक्स्ट, कॉमन यूज टर्म्स इन अकाउंटिंग। अकाउंट्स में ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो आपको बार बार यूज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब आप अकाउंटिंग का प्रोसीजर लेंगे, मतलब एक मेथड बनाएंगे, तो इस मेथड में आपको किस तरह के थॉट्स को यूज करना है, ठीक है। जैसे हमारे जनरल थॉट्स हैं कि रात को सोना है, मॉर्निंग में उठना है, कुछ इसी तरह के थॉट्स पहले से इसमें बने हुए हैं, आपको वो थॉट्स समझने हैं। फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट समझना है कि डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कैसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आगे डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स सीखेंगे। और सबसे लास्ट में हमें बताया जाएगा कि ये जो रूल्स हैं ये आपके डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स हैं। ये पॉइंट इन्होंने उल्टा लिख दिया, ये फर्स्ट होगा गोल्डन, यानी कि जो हम वर्किंग करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम अकाउंटिंग पे काम करेंगे, तो अकाउंटिंग में करने का जो मेथड हम लेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम है। यानी कि डेटा को रिकॉर्ड करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, उस मेथड में हम कौन से मेथड से काम करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम से, ठीक है। इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट सिस्टम, इस तरह के 3 से 4 सिस्टम यहाँ पे यूज किए जाते हैं। हम जो यूज करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। टॉपिक डालिए व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, आप भी इसी डिफिनेशन को इसी वे में नोट करेंगे और इसी वे में याद भी करेंगे। अर्चना, वॉइस क्लियर होगी आपको? आई नो माइक नहीं चल रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे नोट कर लीजिए। आपका अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है वर्किंग्स को आइडेंटिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की, समराइज करने की या रिपोर्ट करने की, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं, देन समराइज करते हैं, आफ्टर दैट हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्यों रिपोर्ट करते हैं? ताकि हम अपने इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके डिसीजन मेकिंग कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है।
सो नोट कर लिया होगा आपने। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे है रिकॉर्डिंग का। आप क्या रिकॉर्ड करोगे? तो इस सिस्टमेटिक वे में सबसे पहला स्टेप आता है आपका आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। अकाउंटिंग का काम है, पहला तो हमें क्या बताया गया कि एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला स्टेप होगा कि आप आइडेंटिफाई करिए कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। पहले आप ये देख लो, जब आपने ये डिस्कस कर लिया, यानी कि ये क्लियर कर लिया कि वो बिजनेस से रिलेटेड है, तब आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज कर दीजिए। समराइज करने का मतलब जहां 100 ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, आप उसको 10 से 12 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, और उससे एक रिपोर्ट बना लीजिए उन 10 से 12 रिलेटेड ग्रुप्स के। और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा काम आपके डिसीजन मेकिंग में चला जाएगा। पॉइंट समझ में आया? पहले हमें ढूंढना है कि क्या जो हम काम कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं। जब हमने ये देख लिया कि बिजनेस का ही काम हो रहा है, तो हमने उस ट्रांजेक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के लिए मेथड हम लेंगे। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग की थी उसको और छोटे वे में, यानी कि समराइज वे में ग्रुप कर दिया। और ग्रुप करने के बाद एक रिपोर्ट बना, ठीक है। जैसे बहुत सारी भीड़ है अगर स्टूडेंट्स की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के। तो ये जो हमारे पास क्राउड था, वो क्राउड क्या है, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और उस क्राउड में से जो हम फाइंडिंग्स कर रहे हैं, कौन सी फाइंडिंग्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की, वो क्या है, वो है आइडेंटिफाई। कि हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स कौन से हैं। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। अब हमने उसमें से क्या किया, उसमें से भी स्टूडेंट्स को जब लेके आए, तो ये आइडेंटिफिकेशन के बाद रिकॉर्डिंग का हो गया कि ये सारे आपके इंस्टीट्यूट के हैं। अब इसको हम समराइज कर देंगे अलग अलग बैचेस में। कौन सा स्टूडेंट किस बैच में जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, समराइज। जैसे 100 स्टूडेंट हुए और उसके हमने 5 ग्रुप बना दिए कि कौन से स्टूडेंट किस ग्रुप में जाएंगे। इस तरह से हमने अलग अलग वे में उसको 5 में सेटल आउट कर दिया। तो जहां 100 स्टूडेंट्स को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, वहीं 5 को हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए हमने 5 ग्रुप में उसको क्या कर दिया, समराइज कर दिया। फिर हमने उसको रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करने का मतलब कि आईटी में कितने स्टूडेंट्स गए, डिजिटल मार्केटिंग में कितने स्टूडेंट्स गए, बैंकिंग में कितने स्टूडेंट्स गए। इस तरह से हमने उसको अलग अलग क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग। क्लियर है? ठीक है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग्स के बाद उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड के बाद आगे उसको और इजी वे में प्रेजेंट कर देना है। यही काम आप किसमें करेंगे, अकाउंटिंग में करेंगे। जब अकाउंटिंग की बात की जाती है, तो ये अकाउंटिंग हम कर क्यों रहे हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप कर क्यों रहे हो। तो ये हम कर रहे हैं कुछ पर्सन्स के लिए जिनकी लिस्ट आपके सामने है। पहला पर्सन है सप्लायर। ये वो इंसान है जिसने आपको बिजनेस करने के लिए सामान दिया है, यानी कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। तो सप्लायर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस को सर्विसेज या गुड्स देते हैं। आप बिजनेस करोगे तो आपको सर्विसेज एंड गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो सर्विसेज एंड गुड्स के प्रोवाइडर्स हैं, वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, सप्लायर्स, जिनसे आपको सामान मिलेगा।
अब जो सामान मिलेगा वो अपने पास थोड़ी रखोगे बिजनेस में, उसको आगे क्या करोगे, आगे सेल कर दोगे। तो आप जिसे सेल करोगे वो कौन हो जाएगा, कस्टमर। सप्लायर जिनसे सामान लिया, कस्टमर जिनको आपने गुड्स प्रोवाइड किए। नेक्स्ट एम्प्लॉइज, ये सारा काम बिजनेस में एक पर्सन तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो अलग अलग लोग आप हायर करते हो उन्हें आप क्या कहेंगे, एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के बाद नेक्स्ट आता है बैंक्स। बैंक्स कौन है, जो भी मनी आपको आएगी वो या तो अपने पास रखिए या किसी इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट कर दीजिए। तो जहां डिपॉजिट करेंगे वो बैंक हो जाएगी जो आपको फैसिलिटीज देगी आगे। नेक्स्ट है सप्लायर्स ऑफ इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड अदर एसेट्स। अब इसके साथ में सप्लायर दो तरह के होते हैं, या तो वो आपको सामान देंगे या तो सर्विसेज देंगे। तो सर्विसेज देने वाले सप्लायर्स, लेंडर्स जो आपको उधार पैसा देंगे यानी कि जो आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे। ओनर्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये सारे वो लोग हैं जो आपका ये जो डेटा रिकॉर्डिंग है, इस डेटा रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। पॉइंट क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं। सेम वे में आपको वही चीजें अगर फिर से दिखाई गई है, सेम वही चार्ट है जिसको आगे मूव कर देते हैं। टॉपिक डालिए कॉमन अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहला टर्म है ट्रांजैक्शन। तो जो अभी ये क्लियर है, समझ आ रही है। सो कॉमन अकाउंटिंग टर्म्स, लिखवा लेते हैं आगे से, लिखना चाहो तो, नहीं तो बताओ, ये शेयर करूंगी वैसे पीपीटी। नहीं मैम लिखना। सो फर्स्ट है ट्रांजैक्शन। सो कॉमन यूज अकाउंटिंग टर्म्स में फर्स्ट टर्म आता है हमारा ट्रांजैक्शन, यानी कि बिजनेस में होने वाला लेन देन। कोई भी आपकी एक्टिविटी जो मनी के टर्म्स में होगी, यानी कि जिसमें पैसा दिया या लिया जाएगा, उसे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, उस ऑफिस से आप में आपकी सेल्स हो गई, परचेसेस हो गई, इस तरह के काम होते हैं। लेकिन सेम ऑफिस में आपके अपने कलीग्स हैं, उनके साथ भी आपका लेन देन है और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आप हर चीज को नहीं रिकॉर्ड करोगे। आप क्या रिकॉर्ड करोगे, आप वो रिकॉर्ड करोगे जिसमें बिजनेस की मनी इन्वॉल्व हुई। ठीक है, ये तो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते कि आज हमने उनके साथ लंच किया या ये किया, ये सारी चीजें नहीं। लाइक अगर हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो कितने का सेल किया है, क्या प्राइस थी, प्रोडक्ट का नेम क्या था, ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है। तो अगर आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो ट्रांजेक्शन का मतलब है वो एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हुई है और जो रिलेटेड टू बिजनेस है। आपको दो चीजें देखनी है, मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और तभी वो हमारे लिए क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, सो ट्रांजेक्शन क्या है, अ बिजनेस, a transaction is a business activity that involves transfer of money या money worth between two accounts। दो अकाउंट्स के बीच ट्रांसफर होने वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ओके, सो कैपिटल, कैपिटल के बाद नेक्स्ट है आपका एसेट्स। एसेट्स आपके पास कुछ भी ऐसा जो आपके पोजीशन में हो या जिसके आप ओनर हो, लेकिन जिसको आप सेल करने के पर्पज से यूज नहीं कर रहे, वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है, आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, एक प्रोडक्ट होगा जिसे आप आगे सेल कर दोगे और एक प्रोडक्ट होगा जिसे आप अपने पास रखेंगे, जिससे आप खुद सर्विसेज लेंगे और लोगों को सर्विसेज देंगे। तो वो प्रोडक्ट जिससे आप खुद सर्विसेज ले रहे हो या लोगों को सर्विसेज दे रहे हो, वो क्या होती है, एसेट्स होती है, यानी कि आपकी संपत्ति। ठीक है, जैसे अगर आप मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं, तो मोबाइल का बिजनेस करने के केस में आप जब भी मोबाइल परचेज करते होगे तो उसे आगे सेल कर देते होगे। ठीक है, लेकिन कुछ मोबाइल फोन्स आपने अपने यूज के लिए भी रखे होंगे, जिससे आप लोगों को कॉल करते होंगे या आप अपना काम करते होंगे। तो जो आपके पास आपका मोबाइल है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। आप जिस स्पेस पे ये काम कर रहे हो, जिस ऑफिस बिल्डिंग में या जिस ऑफिस में ये काम कर रहे हो, उस ऑफिस की बिल्डिंग आपके लिए क्या हो जाएगी,
एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, एसेट्स। मतलब आप इसे आगे सेल नहीं करोगे, लेकिन आपने उसको रखा हुआ है ताकि आप लोगों को सर्विसेज दे सकें। बिना ऑफिस के हम कस्टमर के साथ डील कैसे करेंगे, तो जो पूरा ऑफिस आउटलेट होगा वो आपकी क्या हो जाएंगी, एसेट्स। क्लियर है? तो वो संपत्ति जिसको आप यूज करेंगे वो आपके लिए एसेट्स होगी। नोट कर लिया एसेट्स? ठीक है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी का मतलब है जितने भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं आपके, वो आपकी लाइबिलिटी है। फ्यूचर ऑब्लिगेशन मतलब जहां पे आपको पेमेंट करनी थी लेकिन की नहीं। जैसे मैंने किसी से उधार सामान खरीदा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं उसे टाइमली पेमेंट कर दूं। जब तक पेमेंट नहीं करूंगी तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज बनी रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइबिलिटी। तो जितनी मनी के टर्म्स में यानी कि पैसे से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो आपके लिए क्या हो जाएंगी, लाइबिलिटी। ठीक है, टॉपिक लिखिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज द अमाउंट ड्यू फॉर गुड्स, सर्विसेज और एनीथिंग। आपके लिए किसी से भी रिलेटेड ये हो सकता है जो आपने पार्टी या किसी भी ऐसे पर्सन से ली है जो बिजनेस के लिए आपका यूज हुआ है। ओके, सो लाइबिलिटी नोट हो गया। ओके, सो लाइबिलिटी समझ में आई। जब बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, वो हो जाती है आपके लिए लाइबिलिटी। ठीक है, वही जब बिजनेस के ओनर ने आप बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया है तो ये क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स। जब बिजनेस में पैसा दिया आपके बिजनेस के मालिक ने तो वो आपकी कैपिटल, जब पैसा विड्रॉ किया तो वो आपके लिए ड्रॉइंग्स। ठीक है, सो ये आपके लिए ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? अभी टाइम क्या हुआ है? हाँ अभी टाइम है क्लास का, 5-10 मिनट और कर सकते हैं। ज्यादा पढ़ लिया है? नहीं नहीं, नोट कर लो, ड्राइंग्स तो आगे मूव कर दी।
नहीं, टैली में वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्सेल से तो काफी इजी है टैली। क्या एक्सेल था? अब टैली बहुत इजी लगेगा। टैली में एक सिस्टमेटिक मैनर है काम करने का, पहले से सेट है कि आपको यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे वो लिखना है। एक्सेल में आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि जो आपके दिमाग में आता है आप सब कुछ कर सकते हो उसमें। सही है। सो ड्राइंग्स हो गई। गुड। ड्राइंग्स का मतलब है कोई भी ऐसा मनी जो आपने बिजनेस से विड्रॉ किया है और आप बिजनेस के ओनर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। नेक्स्ट होता है आपका कॉमन यूज अकाउंटिंग टर्म्स में, बैड डेट्स को स्किप करेंगे। परचेज। परचेज क्या है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप यूज करके सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपके लिए क्या है? एसेट्स। ठीक है, जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, आपका लैंड प्रॉपर्टीज हो गए, आपके मेटल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गई, ये सब कुछ क्या है? एसेट्स है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जिसको आप आगे सेल करोगे, खरीदा ही इसलिए ताकि आप उसको सेल कर सको, तो वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगे आपके बिजनेस की परचेजेस। ठीक है, और परचेजेस को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। हाँ, तो अगर खरीदेंगे तो परचेज, जब बेचेंगे तो सेल्स, यानी कि ट्रांजेक्शन कौन सा होगा? परचेज का। ठीक है, टॉपिक डालिए परचेज। और परचेज क्या है? परचेज बेसिकली बिजनेस में फर्दर रीसेलिंग के लिए जो गुड्स आप लेते हो उसे हम परचेज कहते हैं। फर्दर रीसेलिंग मतलब आगे आप उसे क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। अगर आगे सेल ना करना हो तो वो एसेट्स है, और सेल करना हो तो परचेजेस है। नोट हो गया ये?